साथियों, फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद मणिकांत में। फिर से हम एक बार आपकी क्वेरीज करेंगे शांत। आप सब्सक्राइब करिए चैनल मैथ्स विद मणिकांत। इस श्रृंखला में, इस सीरीज में हम चल रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, मीन्स द्विघात समीकरण में। आज के टॉपिक में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाय यूजिंग द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हिंदी में इसी बात को कहें तो पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण को हम कैसे हल करेंगे, इस वीडियो में देखते हैं। मैंने एक इक्वेशन ले रखी है, वो है x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमें सॉल्व करना है। कहीं पे कोई टर्म कंप्लीट स्क्वायर कब होते हैं? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में कहीं पे कोई 3 टर्म, 3 पद लिखे हुए हैं तो वो कंप्लीट स्क्वायर माने जाएंगे। यानी इस तरह लिखे हुए हैं तो इसे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब जरा देखिए, यदि इस टर्म को हमें कंप्लीट स्क्वायर बनाना है तो इसमें जो x के टर्म हैं उन्हें एक और रखेंगे, बाकी सभी टर्म राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो अगली लाइन में हम इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू प्लस 3, इधर लाए तो वो हो गया माइनस 3। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड में ये जो दो टर्म हैं, इसमें से जिसपे स्क्वायर लगा हुआ है x स्क्वायर, ये x स्क्वायर इससे यदि कंपेयर करें तो a स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम a स्क्वायर के ठीक नीचे x स्क्वायर लिख लें। माइनस 6x का जो टर्म है, माइनस 6x का ये जो टर्म है, ये 2ab की जगह लिखा हुआ है, 2ab की जगह माइनस 6x लिखा हुआ है। अब हमें ढूंढ के किसे लाना है? b स्क्वायर को। यदि हम इसे ढूंढ लेते हैं तो हम इसे कंप्लीट स्क्वायर बना ले जाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे? ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहां से हमें दिख रहा है 2ab का जो टर्म है, 2ab के टर्म को माइनस 6x या आप 6x ही लिख लें, इसके इक्वल दिखाएंगे। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर के इक्वल है, मीन्स ए एक्स के इक्वल है, ए से एक्स को हम डिवाइड कर दें तो b इक्वल कितना हो जाएगा? 6/2 डिवाइड किया, b की वैल्यू 3 आ गई। b स्क्वायर की हमें तलाश थी, ये 3 स्क्वायर हो जाएगा, इट मींस b स्क्वायर की वैल्यू हो गई 9। ये जो 9 आया है, इस 9 को आप दोनों पक्षों में, दोनों साइड में ऐड कर देंगे। तो अगले स्टेप में आप लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 9। अब ये टर्म आपका यहां से, यदि ये माइनस है तो a माइनस बी के होल स्क्वायर जैसा होगा। यदि ये 2ab का टर्म प्लस में होता तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में होता। तो इसे आप लिख सकते हो x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 3, 9 में 3 घटाएंगे, 9 में 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा? 6। x माइनस 3 इज इक्वल टू, यदि हम लिखना चाहें तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। स्क्वायर रूट यानी 6 में रूट साइन लग जाएगा और इसके पहले हम प्लस माइनस रूट 6 इसको लिख लेंगे। यही से एक बार हम प्लस साइन ले लें और एक बार माइनस साइन लें तो x के दोनों रूट्स निकल के आ जाएंगे, x के दोनों मानों को हम प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए, टेकिंग प्लस, यदि आपने प्लस साइन लिया तो क्या होगा? x माइनस 3 इज इक्वल टू रूट 6 प्लस रूट 6 या रूट 6, तो x इक्वल टू अंडर रूट 6 प्लस 3। ये पहली वैल्यू आ गई। आप इसे चाहें तो अल्फा के इक्वल भी लिख सकते हैं। टेकिंग माइनस, आप माइनस साइन ले लीजिए, तो जैसे ही माइनस साइन लेंगे तो अब आप लिखेंगे कि x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस रूट 6। माइनस 3 उधर ले जाइए तो x इक्वल टू 3 माइनस रूट 6। इसे रूट 6 प्लस 3 को आप 3 प्लस रूट 6 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है।
तो जो दो रूट्स मिले, ये सेकंड रूट है, ये x की सेकंड वैल्यू है। आप देख रहे हैं कि एक है 3 + √6 और एक है 3 - √6। देखते हैं एक और इक्वेशन। इसका एक पहला टर्म है 4x²। इसके पहले की प्रॉब्लम में x² था, x² का कोई कोएफिशिएंट नहीं था। अब जो ये इक्वेशन मैंने ली है उसमें x² का एक कोएफिशिएंट है, वो है 4x²। इसे आप 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हो। पहले इसे कंप्लीट स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। x² का यदि कोई कोएफिशिएंट है तो पूरी वैल्यू ब्रैकेट में बंद करके स्क्वायर लिखेंगे। प्लस 4√3x के बाद ये जो +3 है इस और इसको हम ले जाएंगे -3 लिख देंगे। अब जरा देखिए, ये जो दो टर्म है इनमें से एक a² का है और एक 2ab जैसा है। यहां हम लिखते हैं a² + 2ab + b²। ये तीन टर्म आपको इस डिजाइन में, इस फॉर्मूले में मिल जाते हैं तो आप उसे कंप्लीट स्क्वायर बना लेते हैं। अब यहां पे a² की जगह कितना है, 2x का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमारी कितनी है, 2x का होल स्क्वायर। इट मींस a की जो वैल्यू है वो 2x है। 2ab का जो टर्म है, 2ab के टर्म के रूप में यहां पे 4√3x है, 4√3x। तो 4√3x यहां लिख लेते हैं। a की जगह यदि हम 2x लिख दें, a की जगह 2x इंटू b, तो आप देखिए, तो 2 2 जा 4, ये 4 इस 4 से डिवाइड, √3x और है यहाँ पे पूरा टर्म 4√3x था, 4 से ये 4 डिवाइड, x से x डिवाइड, b की वैल्यू कितनी हो गई, √3। b² की वैल्यू चाहिए तो इसका स्क्वायर करेंगे, 3 आ जाएगी। इसका मतलब यह है कि हम 3 दोनों साइड में ऐड कर देंगे। तो 2x का होल स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू -3 प्लस 3। -3 पहले से था, +3 ऐड कर दिया। ये तो कट के डिवाइड हो गया, कैंसिल आउट, 0 हो गया। चलिए इसे देखिए ये क्या है। अब ये है 2x का स्क्वायर प्लस 4√3x और ये 3 को √3 का स्क्वायर लिख दीजिए आप। तो ये इस तरह से है आपका 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर। a की वैल्यू 2x, b की वैल्यू √3 और ये टर्म हमारा होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां पे चूंकि 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर है तो 2x प्लस √3, 2x प्लस √3 2 टाइम आएगा, यानी रूट्स आर इक्वल, दोनों रूट्स एक ही हैं। तो 2x प्लस √3 इक्वल टू 0 लिखें तो 2x इज इक्वल टू -√3, x की वैल्यू आ जाएगी -√3/2। पहले वीडियो में हम आपको समझा चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में लिखी हुई कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद x की जो दो वैल्यू निकल के आती हैं उन्हें ही हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स कहते हैं। तो यहां पर भी x की दो वैल्यू आनी चाहिए। तो यदि कोई कहे ये तो एक ही वैल्यू है, तो यहां पर दोनों ही वैल्यू अल्फा और बीटा दोनों ही सेम है। यदि आप लिखना चाहो कि दोनों रूट हम लिखेंगे तो दोनों रूट इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन वैल्यू हमें यहां पर वही लिखनी होगी -√3/2 एंड -√3/2। आगे बढ़ते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे इसे समझते हैं। ax² + bx + c = 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू फाइंड करने के लिए धराचार्य ने एक फार्मूला दिया था। पिछले वीडियो में हम धराचार्य फार्मूले के डेरिवेशन को समझा चुके हैं। धराचार्य फार्मूले को यदि हम यहां पे लिखें तो होता है x = -b ±
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। रूट के अंदर जो ये वैल्यू लिखी हुई है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी वैल्यू को बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, हिंदी में इसे विविक्तकर कहते हैं। डिस्क्रिमिनेंट को कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैपिटल डी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बहुत आसान है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करना। तो देखते हैं एक दो इक्वेशंस में हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू फाइंड करनी है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। कंपेयर करें तो x स्क्वायर का यहाँ पे कोएफिशिएंट a है, यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 है, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। x का कोएफिशिएंट यहाँ पे b है, यहाँ पे -2 है, तो b की वैल्यू हो गई -2 एंड c की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 8। तो d इज इक्वल b स्क्वायर माइनस 4ac। d इज इक्वल टू b स्क्वायर, यानी b की वैल्यू -2 है तो -2 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 3, तो यहां पे रखेंगे 3, c की वैल्यू है हमारी 8। -2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। -4 3 जा 12 और 12 इंटू 8 96। माइनस की वैल्यू अधिक है, -96 में +4 सब्ट्रैक्ट होंगे तो ये माइनस का 92 बचेगा। इस तरह से वैल्यू डी की निकल करके आ गई है -92। आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी बात नेचर ऑफ रूट्स पे कर लेते हैं। नेचर ऑफ रूट्स यानी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में बात कर लेते हैं। नेचर ऑफ रूट्स एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके रूट्स क्या होते हैं, अल्फा एंड बीटा। ये जो दो रूट्स हैं, ये जो रूट्स हैं या जो दो मूल हैं, इनका नेचर क्या है, इनकी प्रकृति क्या है, इसके लिए सबसे पहले हमें d की वैल्यू फाइंड करनी होती है। मींस डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू निकालेंगे और d की वैल्यू का फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। इसकी तीन कंडीशन है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इनकी भी चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, फिर भी यहां पर देख लेते हैं। यदि ये d की वैल्यू आपकी इज इक्वल टू 0 है तो जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे एंड इक्वल होंगे, यानी दोनों रूट्स सेम होंगे, समान मूल होंगे। हिंदी में कहें तो मूल बराबर होंगे और वास्तविक मूल होंगे, रियल रूट्स होंगे। यदि d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 निकल करके आती है तो रूट्स रियल तो होंगे लेकिन इक्वल नहीं होंगे। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूल, रियल एंड डिस्टिंक्ट भिन्न भिन्न मूल होंगे, दोनों रूट्स अलग अलग होंगे, दोनों मूलों का मान अलग अलग होगा। वास्तविक तो होंगे लेकिन मूल अलग अलग होंगे। और यदि यही d की वैल्यू लेस देन 0 है, यानी ये d की वैल्यू निगेटिव है, तो रूट्स हमारे इमेजिनरी होंगे, यानी कि काल्पनिक रूट्स होंगे। ये मूल काल्पनिक होंगे, वास्तव में ऐसे कोई मूल नहीं होते हैं, उनकी x की कोई वैल्यू होगी नहीं। ऐसे रूट्स निगेटिव यदि वैल्यू है डिस्क्रिमिनेंट d की तो काल्पनिक मूल कहलाते हैं। तो देखते हैं एक प्रश्न जिसमें हम मूलों का नेचर कैसे निकालेंगे। नेचर ऑफ रूट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को समझने के लिए हमने यहाँ दो तरह के प्रश्न लिखे हुए हैं, इनको समझते हैं। पहला है, so that the equation 9x square plus 7x minus 2 is equal to 0 has real roots। आपको दिखाना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स रियल हैं। और दूसरी प्रॉब्लम मैंने लिखी हुई है, इसमें तीन छोटे छोटे प्रश्न हैं। इसमें आपको बताना है
फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, आपको रूट्स के नेचर के बारे में बताना है। तो पहले मैं नीचे के तीनों क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, इसके बाद में ऊपर वाला सॉल्व करता हूं। जरा देखिए, यदि हमें नेचर बताना है तो रूट्स के नेचर को बताने के लिए, रूट्स के नेचर क्या है इसे जानने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू निकालनी होगी। डिस्क्रिमिनेंट डी का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। इससे इसको हम कंपेयर करें तो a की वैल्यू कितनी होगी 2, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यहाँ पे a यहाँ पे 2, a की वैल्यू हो गई 2, कोएफिशिएंट ऑफ x b, और यहाँ पे b की वैल्यू है -8 और c की वैल्यू क्या है 5। b स्क्वायर माइनस 4ac, d की वैल्यू निकालें, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, d इज इक्वल टू b स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह रखेंगे, सॉरी b की वैल्यू है -8 तो यहाँ पे हम लिखेंगे -8 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू रखेंगे 2, c की वैल्यू रखेंगे 5। -8 का स्क्वायर 64 आएगा, प्लस में माइनस 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 40 यहाँ पे रखेंगे, 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 24 आएगा। यहाँ पे जो d की वैल्यू निकल करके आई है आप लिखेंगे therefore the value of d is greater than 0 so that roots are real and unequal। यहां पे पहले पार्ट में आपने देखा d की वैल्यू 24 थी जो कि 0 से बड़ी थी, ग्रेटर देन 0, तो रूट्स कैसे थे, रियल थे और अनइक्वल थे। सेकंड पार्ट में जरा देख लेते हैं कि रूट्स इसके कैसे हैं। यहाँ पे भी कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। a की वैल्यू आ गई 12, b की वैल्यू आएगी -4 रूट 15 एंड c की वैल्यू कितनी है 5। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac का फार्मूला लगाएंगे, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर यानी -4 रूट 15 का होल स्क्वायर, -4 इंटू a की वैल्यू यहां से है 12, c की वैल्यू है यहां से 5। चलिए d इज इक्वल टू, ये माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर के कारण, 4 का स्क्वायर 16 इंटू रूट 15 का स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा आपका 15 माइनस, यहाँ पे 4 इंटू 12 इंटू 5, 5 और 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये 20 और इंटू 12 लिख देते हैं। 15 6 जा 90, 0 9 कैरी आई, 15 1 जा 15, 15 और 9 प्लस करेंगे तो 2 4 24 माइनस, और यहाँ पर भी 12 2 जा 24, 240, 240 240 कैंसिल आउट, डी की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 0 हो गई। नेचर ऑफ रूट्स में जो सेकंड कंडीशन है जिसमें हमें बताया गया है, हमने पढ़ रखा है कि डी की वैल्यू 0 है तो रूट्स रियल होते हैं और इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे रूट्स रियल एंड इक्वल। और अब जरा ये तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरा पार्ट है, उसे देख लेते हैं। इसको भी कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, b की वैल्यू जरा देखिए, b की वैल्यू -1 है और c की वैल्यू यहाँ पे 2 है। d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac के फार्मूले से डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें तो यहाँ पे -1 का होल स्क्वायर हो गया, -4 इंटू a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 2, तो ये 1 हुआ, -4 2 जा 8, इस तरह ये -7 निकल के आया, d की वैल्यू -7 आई, यानी कि d की वैल्यू कैसी है, निगेटिव है, यानी d की वैल्यू कैसी है, लेस देन 0 है। तो लेस देन 0 होने के कारण यहाँ पे हम कहेंगे कि रूट्स हमारे कैसे हैं, इमेजिनरी हैं, यानी कि रूट्स हमारे रियल नहीं है, नो रियल रूट्स। तो इस तरह से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के नेचर को फाइंड करते हैं। अब जरा देख लेते हैं ये क्वेश्चन जिसमें आपको दिखाना है, कहते हैं सो दैट, यदि ये कहता है कि सो दैट कि रूट्स, तो यहाँ पे आगे लिखा हुआ है रियल रूट्स, तो इसका मतलब है कि जो d की वैल्यू है या तो 0 आएगी या 0 से बड़ी आएगी। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ही ये बता दिया गया है कि रूट्स इसके रियल हैं,
आपको सिर्फ दिखाना है कि रूट्स रियल हैं। तो देखते हैं कि इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस दी हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी हम कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। a की वैल्यू कितनी आई 9, b की वैल्यू कितनी आ गई 7, c की वैल्यू आ गई -2। ये तीन वैल्यू निकल करके आ गई। डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला लगाएंगे d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। सभी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। b की जगह 7 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू आ गई 9, c की वैल्यू आ गई -2, 49 माइनस माइनस प्लस, माइनस का 4 ये माइनस का 2, मल्टीप्लीकेशन के बाद ये प्लस हो जाएगा। 4 2 जा 8, 8 9 जा 72, या 9 4 जा 36, 36 2 जा 72, 72। इस तरह आप देख रहे हैं 121 डी की वैल्यू है। डी की वैल्यू कैसी है ग्रेटर देन 0 है। तो आप कहेंगे कि therefore the value of d is greater than 0 so that the roots are real। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स की वैल्यू फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ धराचार्य फार्मूला। धराचार्य के सूत्र की सहायता से रूट्स की वैल्यू कैसे निकालनी है और कुछ दूसरे बड़े क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। तब तक आप वेट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लिंक को दोस्तों के बीच में शेयर करिए।